ओके, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप ये देखो कि आपको सब्जेक्ट मिल गया, आपको वर्ब मिल गया, इसका मतलब कि आपको कंप्लीट सेंटेंस मिल गया। ओके। इसका एक और मतलब कि आपको कॉमा से पहले कंप्लीट सेंटेंस नहीं मिलेगा। अगर कॉमा से पहले भी कंप्लीट सेंटेंस मिल गया, इसका मतलब क्या होगा कि कॉमा से पहले भी आपको सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, फिर कॉमा मिल गया, फिर सब्जेक्ट वर्ब मिल गया। इसको हम लोग कहते हैं कि आपके पास ये कॉमा सप्लाइज का एरर है। इसका क्या मतलब कि आप दो सेंटेंसेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, या दो सब्जेक्ट वर्ब एक पेयर को आप इस तरह ज्वाइन नहीं कर सकते कि बीच में आपके पास सिर्फ कॉमा हो। बीच में आपके पास कुछ अप्रोप्रिएट कनेक्टर होना चाहिए, जिस तरह आपके पास सेमी कॉलन हो सकता है, या फिर आपके पास फैन वॉइस कोऑर्डिनेटर कोई हो सकता है। फॉर एंड, नॉर, बट और येट, सो, ये आपके पास अप्रोप्रिएट कंजंक्शन है, ये हो सकती है। या फिर आपके पास कुछ सबऑर्डिनेटर हो सकता है, जिस तरह वाइल, जिस तरह व्हेन हो गया आपके पास, ऑल्दो हो गया। उसका क्या काम होता है कि इस वाले सब्जेक्ट वर्ब पेयर को, जो ये पूरा क्लॉज है, इसको सबऑर्डिनेट कर देता है इस वाले सेंटेंस के। लेकिन आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का है नहीं, आपके पास कॉमा है। तो इसका मतलब नेसेसरीली जो शुरू में हमारे पास जो से पहले, कॉमा से पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये आपके पास पूरा फ्रेज़ होगा। फ्रेज़ होगा, इसका क्या मतलब कि यहाँ पे आपको वर्ब नहीं मिलेगा। ओके, तो ये फ्रेज़ है, यहाँ पे आपको वर्ब नहीं मिला। अब ये फ्रेज़ भी किस का टाइप का है? जीमर्सन टेंस करेक्शन में आपके पास पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज़ होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज़ होते हैं, जिसको हम लोग पार्टिसिपल फ्रेज़ कहते हैं। आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं। तो ये आपके पास पार्टिसिपल फ्रेज़ है। पार्टिसिपल फ्रेज़ में भी आपके पास पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल को हम लोग थ्रू आउट एक नाम देंगे वी ई डी टाइप का, वी ई डी टाइप फ्रेज़, वी ई डी टाइप मॉडिफायर। किसको मॉडिफाई करता है ये आपको सेंटेंस के शुरू में आ गया तो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये आप मॉडिफाई रीड करो, इसके बाद आप हु या वट का क्वेश्चन करो, हु या वट, और उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। टाइड आउट फ्रॉम प्लेइंग सॉकर, हु, जो। तो यहाँ पे ये मॉडिफायर करेक्टली मॉडिफाई कर रहा है जो को। तो हमारे पास ये सही तरीके से यूज़ हुआ हुआ है। बस इसका यही आपने देखना होता है, यही रिलेशनशिप देखना होता है कि आपके पास वी डी इनिशियल मॉडिफाइड यूज़ हो गया तो हु या वर्ड का आंसर दें। हाँ, सबसे पहली कंडीशन तो आपके पास ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं कि इसको ये कहते हैं कि ये मॉडिफायर सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन दें। क्या इन्फॉर्मेशन? ओके, इस पूरे सेंटेंस में आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपके पास मॉडिफायर है, यहाँ पे भी आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन में आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। इस इंफॉर्मेशन में इस सेंटेंस के हम लोग कंपोनेंट्स को देख रहे हैं। आपको सब्जेक्ट मिल गया, आपको वर्ब मिल गया। ये जो सब्जेक्ट है, इससे पहले आपने वी ई डी टाइप का मॉडिफायर लगाया, उसमें भी एक इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? वो इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में होगी। सब्जेक्ट के बारे में हमें और कुछ पता चलेगा। टाइड आउट फ्रॉम प्लेइंग सॉकर, हु, जो। ओके, बस यही आपने देखना है, आपने ये देखना है। सेकंड, आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, इनका कुछ क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन, इस वाली इन्फॉर्मेशन में आपके पास सिंपल एक क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। कुछ इस तरह हम लोग कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें पता चले क्लोज रिलेशनशिप नहीं है। ओके, देख लेते हैं। आप रेड वाला सेंटेंस देखो, टाइड आउट फ्रॉम प्लेइंग सॉकर, हु, जो। हु का आंसर दे दिया, बिल्कुल सही। तो ये आपके पास फ्रेज इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक तरीके से मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन में और इस इन्फॉर्मेशन में कुछ आपके पास रिलेशनशिप है। आप देखो कि टाइड आउट फ्रॉम प्लेइंग सॉकर, जो वॉज बॉर्न इन एटलांटा। नो, आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन, इन दोनों इन्फॉर्मेशन में कुछ रिलेशनशिप है। या फिर आपके पास इस वाले सेंटेंस में जो आपके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, इनमें कुछ रिलेशनशिप है। टाइड आउट फ्रॉम प्लेइंग सॉकर, जो डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट। तो यहाँ पे आपके पास रिलेशनशिप है, इजीली डिसर्नेबल रिलेशनशिप होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास कुछ रिलेशनशिप नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इवन दो ये हु का आंसर दे रहा था और यहाँ पे सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा था, लेकिन क्योंकि इन दोनों इन्फॉर्मेशन में आपके पास कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, तो ये आपके पास इनकरेक्टली यूज़ हुआ है। ये स्टेटमेंट आप इसको क्रॉस आउट करोगे। ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, उन दोनों में आपके पास इजीली डिसर्नेबल रिलेशनशिप है।
ओके, इन स्टेटमेंट्स को ज़रा देख लेते हैं। आप इसको भी रहने दो, इस वाली स्टेटमेंट को अभी आप क्रॉस आउट करो, इसको ही देखो। यहाँ पे आप ये देखो कि आपके पास वी टाइप मॉडिफायर सब्जेक्ट से पहले, ऑब्वियसली वर्ब से भी पहले, और कॉमा। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ डिफरेंस है। इन दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ डिफरेंस नहीं है। ये आपका टायर्ड आउट फ्रॉम प्लेइंग सॉकर एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। सब्जेक्ट और वर्ब को इंटरप्ट किया। एडजेक्टिव्स, आप जिस नाउन को एडजेक्टिव से मॉडिफाई कर रहे होते हो, एडजेक्टिव को उस नाउन के एज क्लोज एज पॉसिबल उसको प्लेस करोगे। तो यहाँ पे आपने इसको इसके क्लोजली प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और बिल्कुल सही दे रहा है। टायर्ड आउट फ्रॉम प्लेइंग सॉकर, हु, जो। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट्स में आपके पास कुछ भी जीमर सेंटेंस करेक्शन के लिहाज से कुछ भी आपके पास डिफरेंस नहीं है। ओके, जल्दी से अगर हम लोग टेक अवे की बात करें और समराइज़ करें सारी डिस्कशन को, जीमेट सेंटेंस करेक्शन में आपके पास बहुत से किस्म के मॉडिफायर्स हैं। आपके पास इनिशियल मॉडिफायर्स भी होते हैं। इनिशियल मॉडिफायर्स भी होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वर्ब नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब, तो कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास ये है। जीमेट सेंटेंस करेक्शन में करेक्ट आंसर चॉइसेस में आपको सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा, तो मिल गया, हमारे कोड यहाँ पे ही थी। उससे पहले अगर कॉमा कुछ लगा हुआ तो वो नेसेसरीली आपके पास मॉडिफायर होगा, आपको यहाँ पे वर्ब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वर्ब नहीं मिला, ये मॉडिफायर था आपके पास। किस टाइप का मॉडिफायर था? वी ई डी टाइप मॉडिफायर। वी ई डी टाइप मॉडिफायर था। ये किस तरह ये यूज़ होता है? वी ई डी टाइप मॉडिफायर ये सिंगल वर्ड भी यूज़ होता है, ये किसी और वर्ड्स के साथ मिल के भी यूज़ होता है। अगर कोई और वर्ड्स यहाँ पे अटैच हैं और आपके पास वर्ब नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। किस टाइप का पार्टिसिपल फ्रेज है ये? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। सेंटेंस के शुरू में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब से पहले यूज़ हो गया, तो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा। सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा क्या क्या मतलब? सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन देगा। आप यहाँ पे इसको रीड करो और फिर आप क्वेश्चन करो हु या व्हाट, तो आपको इसका आंसर मिलना चाहिए, और वो आंसर आपके पास यहाँ पे प्लेस होगा। हु टाइड आउट फ्रॉम प्लेइंग सॉकर, हु, जो। तो यहाँ पे करेक्टली इसको मॉडिफाई कर रहा था। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन, उनमें आपके पास इजीली डिसर्नेबल रिलेशनशिप है। तो ये स्टेटमेंट मेरे पास करेक्ट है। ओके,